हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे शेक्सपियर की। शेक्सपियर के प्लेस काफी पॉपुलर हैं और किसको अच्छे नहीं लगते, सभी को अच्छे लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ट्रबल ये है कि आज की लैंग्वेज के कंपैरेटिवली वो लैंग्वेज हमें टफ लगती है। वी कैन नॉट से कि टफ ही होते हैं, लेकिन उस टाइम पर शायद लोगों को वही लैंग्वेज समझ में आती होगी। तो यही सोचा 19th सेंचुरी में चार्ल्स लैम्ब और उनकी सिस्टर मैरी लैम्ब ने, और शेक्सपियर की बहुत सी इंपॉर्टेंट प्लेस को इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम कहते हैं टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो आज हम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब की बात करेंगे। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर का वीडियो दो पार्ट्स में होगा। आज हम पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन और कंटेंट की बात की जाएगी और राइटर्स की बात की जाएगी। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर प्रिपरेशन एंड सिलेबस एंड अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अब कुछ बेसिक बात करते हैं। चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब, दे वर सिबलिंग्स, और इन्होंने मिलकर डिसाइड किया 1807 में कि शेक्सपियर की टेल्स को बच्चों तक पहुंचाया जाए, लेकिन शेक्सपियर की लैंग्वेज टफ है, तो स्टोरीज को रीटोल्ड किया गया इन सिंपल लैंग्वेज। और इस बुक में 20 पॉपुलर प्लेस हैं, इसीलिए मैंने कहा था मैं दो पार्ट्स में करूंगी वीडियो, जिससे कि हम लोग आराम से एक पार्ट में बेसिक इंफॉर्मेशन और एक पार्ट में प्लेस के बारे में जान पाएंगे। बहुत सी प्लेस है, मैं पूरी लिस्ट दूंगी आपको। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, आपको कौन सा प्ले किसने कंट्रीब्यूट किया है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रोमियो जूलियट, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, ये तो पॉपुलर हैं ही। और कुछ ऐसे प्लेस हैं जिनकी मैं आपको अलग से भी वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करूंगी, जो आपको डिटेल में करने चाहिए। अभी के लिए टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये टॉपिक कवर करने के लिए हम सभी प्लेस को काफी शॉर्ट में करेंगे। तो देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन और साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि क्या आपको एमसीक्यू की फॉर्मेट में आ सकता है। सबसे पहले तो किसने लिखा? चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, दे वर सिबलिंग्स, 1807 पब्लिश्ड हुआ। टारगेट क्या थे? यंग रीडर्स, जिनको कि सिंप्लीफाइड वर्जन प्रेजेंट किया जा सके शेक्सपियर के प्ले का, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज वाज क्वाइट टफ। मैरी लैम्ब ने कॉमेडीज को अडेप्ट किया और चार्ल्स लैम्ब ने फोकस किया ट्रेजेडीज पर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए कि किसने किस पर कॉन्सेंट्रेट किया। They chose not to include the more complex historical plays. Historical plays, रोमन टाइम के plays को उन्होंने include नहीं किया। That is the reason जूलियस सीजर इसमें included नहीं है। Although they avoided censoring the content, they did remove subplots and sexual references to ensure appropriateness for children. तो इतना सिंपल है, अगर आप पढ़ेंगे, मेरे पास भी दो बुक्स की फॉर्म में ये पूरा कलेक्शन है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सिंपल है और बहुत आराम से समझ आ रहा है। ऑल्दो अगर आपको बहुत डिटेल में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ही उसको पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तो आपको पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में कुछ ना कुछ हिडन होगा, कोई सेक्सुअल कंटेंट या कोई ओवर वायलेंट कंटेंट वो हिडन होगा। ऑल्दो सेंसरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये नहीं सोचा था, लेकिन ये सोचा सिर्फ इसलिए कि बच्चों को आराम से समझ आ जाए। प्रीफेस को रिटर्न है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है प्रीफेस किसने लिखा, चार्ल्स लैम्ब ने या मैरी लैम्ब ने या कोई थर्ड पर्सन या को रिटर्न। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपके पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है। दोनों ने मिलकर लिखा है। तो एक एक पॉइंट देखिए आप यहाँ पर, हर पॉइंट में से एक एमसीक्यू क्रिएट किया जा सकता है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर अपने टाइम की बेस्ट सेलर थी। इट वाज पब्लिश्ड बाय जुवेनाइल लाइब्रेरी ऑफ विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन वही पर्सन जो मैरी शेली के फादर हैं। मैरी शेली ने इवन अपनी फ्रैंकेनस्टाइन उन्हीं को डेडिकेट की थी। सिडोनिम से लिखी गई थी, सिडोनिम से पब्लिश की गई थी थॉमस हॉजकिन नाम से। ये फर्स्ट कवर आप कह सकते हैं, एंड यू कैन सी दिस डिटेल आई हैव zoomed in। थॉमस हॉजकिंस and his second wife Mary Jane Claremont, और फर्स्ट एडिशन के जो illustrations हैं, जो drawings हैं, that is by William Mulready। तो आपको ये सब कुछ याद करना है, ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन, ये सभी आपको एमसीक्यू फॉर्म्स में आ सकती हैं।
फर्दर वर्जन्स के इलस्ट्रेशंस देख लीजिए, सर जॉन गिलबर्ट, ऑर्थर रेकम, ल्यूई मॉन्जीज, वॉल्टर पैकेट एंड डीसी आइल्स। तो ये भी आपको ईयर्स के साथ आ सकते हैं, किसने कौन सी ईयर में इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड की थी। तो ये हैं हमारे चार्ल्स और मैरी लैम्ब। इनके लाइफ स्पैन देख लीजिए, 1775 टू 1834 एंड 1764 टू 1847। फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पीरियड से ही ये दोनों बिलोंग करते हैं। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इनके कोलैबोरेशन का सबसे पॉपुलर वर्क है। It is not wrong to say that it was the first book to clarify Shakespeare's stories and played a major part in raising people's awareness of the great playwright Shakespeare. फर्स्ट ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी में ही ये जैसे ये बुक 1807 में पब्लिश हुई। लैम्ब बिगेन अ फ्रूटफुल लिटरेरी कोऑपरेशन विद हिज सिस्टर मैरी लैम्ब एंड टुगेदर दे वर्क एट लीस्ट 3 बुक्स फॉर विलियम गॉडविन जुवेनाइल्स लाइब्रेरी। इस तरीके की दिखा करती होगी वो लाइब्रेरी, और इनमें से सबसे सक्सेसफुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ही है। लैम्ब सिबलिंग्स ने रोमन प्लेज अवॉइड किए थे, कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल प्लेज अवॉइड किए थे, तो जूलियस सीजर इसकी कैटेगरी में नहीं आता है एडेप्टेशन में। मैं आपको स्पेसिफिकली ये बता रही हूँ क्योंकि एक बार ये एमसीक्यू एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट इंक्लूडेड इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इनमें से जो भी मैंने प्लेस आपको डार्क में दिखाए हैं उनकी आप सेपरेट वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं डिटेल के लिए। यू विल पुट द टेम्पेस्ट एंड माय नेम इन यूट्यूब सर्च बॉक्स एंड यू विल गेट इट। मिडसमर नाइट्स ड्रीम आपको डिटेल में मिल जाएगा, मैकबेथ आपको डिटेल में मिल जाएगा, टेमिंग ऑफ द श्रू भी, हैमलेट भी और ओथेलो भी। तो बहुत से प्लेस हैं जो कि बहुत डिटेल में मैं करवा चुकी हूँ अपने कुछ स्टूडेंट्स को कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर, कॉमेडी प्लेज जनरली आर रिटन बाय मैरी लैम्ब एंड द ट्रेजेडीज बाय चार्ल्स लैम्ब। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, कॉमेडी और ट्रेजेडी में अगर आप अपने माइंड के हिसाब से डिवाइड कर देंगे तो एग्जाम में आराम से आंसर कर सकते हैं। जैसे रोमियो जूलियट आपको याद नहीं है किसने लिखा है, लेकिन इतना याद रख लीजिए कि ट्रेजेडी प्ले है, ट्रेजेडी है तो चार्ल्स लैम्ब। हैमलेट ट्रेजेडी प्ले है, ट्रेजेडी है तो चार्ल्स लैम्ब। तो ट्रेजिक प्लेज चार्ल्स लैम्ब ने लिखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी प्लेस के बारे में शॉर्ट में जानेंगे, लेकिन जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है इस वीडियो में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कौन सा वर्जन आया था, इलस्ट्रेटर्स के नाम एंड ऑल दैट, जो कुछ भी हमने आज कवर किया है, दैट कैन ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम।